जी। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज आप लोग अपने सवाल जो है वो एक एक करके पूछते जाइएगा। साथ में जो सवाल आप लोगों ने पहले भेजे हुए हैं, तो वो सवाल हम लोग एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहला सवाल पूजा जी ये है कि क्या एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को आरसीआई लाइसेंस लेने की जरूरत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो शायद मैं खुद ही जवाब देना चाहती थी। जी। देखिए, हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही सब फील्ड है साइकोलॉजी की, विच इज क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो आरसीआई के अंडर आती है। उसके अलावा किसी भी सब फील्ड को आरसीआई लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो बिल्कुल। अगर आप फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हो, आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हो, तो यू डोंट नीड आरसीआई। जो आपकी यूजीसी की डिग्री है या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आपने अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डिग्री की है, दैट इज मोर देन जी। इनफ फॉर यू टू स्टार्ट योर वर्क। क्योंकि आपको बिल्कुल। आरसीआई के अंडर आप फॉल ही नहीं करते, तो आपको जरूरत हाँ, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। एंड साथ में पूजा जी, अरिमान शर्मा एक सवाल पूछ रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट के साथ में अगर, हाँ, जी। हाँ। जी, साइकोलॉजिस्ट के साथ में अगर आपके पास लॉ का बैकग्राउंड है, तो और अगर आप फिर फॉरेंसिक ट्रेनिंग ले, तो क्या वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है फील्ड के लिए? बिल्कुल, अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन है या कोई भी स्किल है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता। दैट इज एड ऑन इन टू योर स्किल्स। बट जिनके पास बिल्कुल। नहीं भी है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए लॉ की डिग्री अलग से करनी है। तो अगर आपके बिल्कुल। पास है तो दैट विल बी एड ऑन फॉर यू। अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। बट ऐसा नहीं है कि सबको बिल्कुल। लॉ भी करना पड़ेगा। एंड साथ में पूजा जी ये कि अ, थोड़ा सा आप अगर बता पाएं कि अबाउट द वर्क ऑफ क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, कि वो फोरेंसिक साइकोलॉजी में किस तरीके से इंटरैक्ट करता है या नहीं करता? क्या ये कोई अलग से पोस्ट है? मुझे जानकारी हाँ, नहीं है इस चीज के बारे में मैं ज्यादा। बताती हूँ। जी। क्रिमिनल प्रोफाइलिंग एक बड़ा फैसिनेटिंग सा वर्ड है, बट विच इज नॉट एट इजी एट ऑल। क्योंकि किसी की भी प्रोफाइलिंग करना, आपको उसके लिए बहुत ही हाई प्रोफाइल स्किल्स चाहिए। बट स्टिल अगर हम बिल्कुल। बात करें तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम प्रोफाइलिंग करना नहीं होता। प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी क्राइम के लिए एक प्रोफाइल तैयार कर रहे हो कि शायद इसका जो क्रिमिनल है या सस्पेक्ट है वो इस तरह का हो सकता है, या फिर दूसरी तरह से आप प्रोफाइलिंग कर रहे हो कि इस तरह के क्राइम इस तरह के लोग करते हैं। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आपका रोल बिल्कुल। नहीं होता। बट एज अ, अगर आप अलग से ही उस फील्ड में जाके काम करना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज है, क्योंकि अभी बहुत ही बाइफर्केशन नहीं है हमारी फील्ड में। तो अगर आप किसी भी बिल्कुल। पुलिस एकेडमी के साथ जाके काम करते हैं या फिर सीबीआई ब्रांच के साथ जाके काम करते हैं, तो हो सकता है आपको एक पार्ट मिल जाए ये काम करने का। बट स्पेसिफिकली फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का रोल क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का नहीं होता। ज्यादातर वो नॉलेजिस्ट का बिल्कुल। होता है। जी। अ, थोड़ा पूजा जी आपका नेटवर्क कनेक्शन मेरे ख्याल से, हम, पूजा जी थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। हाँ, अब आई गेस ठीक है। जी जी जी। हाँ, अब ठीक है। तो जैसा कि पूजा जी ने अभी कन्वे किया है कि क्रिमिनल प्रोफाइलिंग के दो एस्पेक्ट्स बताए हैं उन्होंने। पहला एस्पेक्ट जिससे कि आप थोड़ा सा अंदाजा करंट, लगाते हैं हाँ, कि, जी करंट बताइए। क्राइम में, करंट जो भी क्राइम हुआ हाँ। है अभी, उसमें क्या हो सकता है, कौन इसका सस्पेक्ट हो सकता है, एक। दूसरा, जो बिल्कुल। हो चुके हैं क्राइम, तो उसमें किस तरह के लोग ऐसा करते हैं। दूसरी प्रोफाइलिंग ये होती है बिल्कुल। ताकि हम आगे आने वाले क्राइम को रोक सकें। बिल्कुल। एंड साथ ही साथ में पूजा जी ने ये बताया कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी का इतना रोल नहीं है जितना क्रिमिनोलॉजी का या एक क्रिमिनोलॉजिस्ट का होता है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग में। एंड साथ ही साथ में गौरव जी आपको बता रहे हैं, तो गौरव जी हमारे
मतलब काफी अजीज है मेरे तो, और एक तरीके से आप दोस्त भी कह सकते हैं और एक गाइड भी कह सकते हैं। तो ही इज बीन वर्किंग विद जुवेनाइल्स, एंड इन्होंने मतलब फर्स्ट सेशन यूट्यूब पे किया था हमारे साथ में ऑन क्रिमिनोलॉजी, एंड वाह। सिंस देन हम लोग क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी के बारे में और चीजें ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी की वाह। सारी चीजें गौरव जी ने ही शुरू करी है हमारे साथ में। वाह, अच्छा लगता है जान के कि कितने लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड साथ में किस तरीके से प्रोग्रेस करा रहे हैं एक के बाद एक। जी। जी। जैसे जब गौरव जी ने हमारे साथ में चीजें शुरू करी और जब क्रिमिनोलॉजी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, तो उस टाइम पे एकदम से एक बिल्कुल नए फील्ड की इनसाइट्स मिलना शुरू हुई कि जिसके बारे में सिर्फ अंदाजा था हमें। फिर धीरे राइट, धीरे राइट। साजिद जी से बातचीत हुई, फिर साजिद जी ने एक अलग लेवल की इनसाइट्स हमें प्रोवाइड करी कि किस तरीके से फील्ड में क्या चीजें होती हैं। फिर अब आपसे बात कर रहे हैं तो वो एक, वो जो इनसाइट्स पहले 2 सेशन से मिली है वो अब एक अलग लेवल पे जा रही है। तो वाह, दैट्स ग्रेट। एंड साथ ही साथ में एक सवाल ये कि जो यहीं पे पूछा गया है पूजा जी की, हाँ, तो हम पूजा जी कहाँ पर थे? सवाल ये था कि क्या चीज प्रिफर्ड करनी चाहिए हमें, कि एमए इन एमए साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड देन हम कॉलेज एमफिल करें वाले। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में, या फिर एमए इन फॉरेंसिक देखिए, साइकोलॉजी देन एमफिल इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल व्यू दे रही हूँ। वैसे तो आप जी कोई भी एमए इन साइकोलॉजी करें या नॉर्मल साइकोलॉजी करें, उनके पास स्पेशलाइजेशन हमेशा एक ऑप्शन होता है जो आप फोर्थ सेमेस्टर में ले सकते हो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। बट जब आप एक पर्टिकुलर जी फील्ड में एमए कर लेते हैं, सपोज एमए, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसमें मांगते हैं एमए इन साइकोलॉजी, और फिर जब जी आपकी डिग्री में एमए इन क्लिनिकल लिखा होता है या फॉरेंसिक लिखा होता है, तो आप कहीं ना कहीं इनएलिजिबल हो जाते हैं उन वैकेंसीज के लिए। एंड आई गेस गवर्नमेंट बिल्कुल जॉब तो सबके लिए ही एक ड्रीम तो रहता ही है कि मिल जाए। तो अगर कोशिश मतलब मैं, मेरा पर्सनल व्यू है कि आप एमए इन साइकोलॉजी करो और स्पेशलाइजेशन लाइक एमफिल या फिर फोर्थ सेमेस्टर में स्पेशलाइज पेपर अपनी मर्जी का कर लो। बिल्कुल 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 जी। एंड साथ में पूजा जी कुछ सवाल यहाँ पे भी थे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 जी। ठीक तो है। पूजा जी सवाल ये है मलिमा का कि एग्जैक्टली जॉब प्रोफाइल क्या होता है एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का। ओके, अगर आप जो प्रोफाइल पूछते हैं जो एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का होना चाहिए, तो वो होता है कि मेंटल असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ द सस्पेक्ट और क्रिमिनल। आपको जो भी जी क्रिमिनल या सस्पेक्ट आ रहे हैं उनका मेंटल असेसमेंट करना है, मेनली ये होता है। अब वो जी सस्पेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगेन, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, तो हमारी जो भी फील्ड जहाँ पे भी आप काम करते हो, अब सपोज आप कोर्ट में हो तो आप वैसा काम करोगे, आप जेल में हो तो आप बिल्कुल काउंसलिंग और थेरेपीज में लग जाते हैं। तो जिस बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के आप साथ काम कर रहे हैं, आपका काम उस तरह डिफाइन होता है। बट फिर भी बिल्कुल मेनली है कि मेंटल असेसमेंट आपको करना है। कंपिटेंसी, कितनी कंपिटेंसी है आपके सस्पेक्ट की कि कोई ट्रायल में वो स्टैंड हो सके। ऐसा हो सकता है बिल्कुल कोई मर्डर का सस्पेक्ट है या फिर मर्डर का एक्यूज्ड भी है, बट उसकी मेंटल कॉम्पिटेंसी ऐसी नहीं है कि वो आपकी ट्रायल को स्टैंड कर सके। तो मैं नहीं बिल्कुल कहूंगी बिल्कुल कि आप इसके ऊपर पूरा इसको कोर्ट बुला के और पूरा ये ट्रायल चलाएं, क्योंकि मेरा जो सस्पेक्ट है, क्रिमिनल है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। या फिर बिल्कुल किसी के ऊपर चार्जेस है मर्डर के, बट मेरा मेंटल असेसमेंट कहता है कि वो उसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो किसी का मर्डर कर सकता है। इस तरह की चीजें बिल्कुल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट करते हैं। बिल्कुल। एंड साथ में जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है मास्टर्स इन केमिस्ट्री का, तो आप इसके आंसर आपको और लाइव सेशंस में हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, जिसमें हमने करियर्स और अपॉर्चुनिटीज की बात करी है साइकोलॉजी में। एंड साथ ही साथ में पूजा जी एक सवाल आ रहा है कि कैन वी गेट अ डिग्री फ्रॉम अब्रॉड, कि एक बार बाहर से डिग्री करने के बाद अगर इंडिया में आके एज अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, तो क्योंकि दो कंट्रीज के लॉज में, कल्चर में,
नॉर्म्स में काफी डिफरेंस होता है, तो क्या ये ठीक रहेगा बाहर से डिग्री करके आके और यहाँ पे प्रैक्टिस करना? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारा ना तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट किसी लाइसेंस के अंडर आता है, बट यस उनका फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लाइसेंस होता है। उनका जैसे हमारा क्लिनिकल है आरसीआई, ऐसे ही वहाँ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए भी लाइसेंस होता है। तो ऑब्वियस आपको जी वहाँ लाइसेंस मिलता है। लेकिन अगर आप वहां से पढ़कर यहाँ आके प्रैक्टिस करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप यहाँ के अपने लॉज की नॉलेज ले सकते हैं। मैंने पहले भी बिल्कुल। बताया कि लॉ पढ़ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है साइकोलॉजी के लिए। मुझे पता जी है कि मर्डर मर्डर होता है, मुझे ये जानना जरूरी नहीं है कि वो 302 धारा होती है। पर क्योंकि जब मैं हाँ क्रिमिनल से या लॉयर से बात करूं तो उन्हें ये ना लगे कि पता नहीं कौन है सामने, इसलिए वो मेरा स्किल्स इंप्रूव करते हैं, मेरी फील्ड को में मुझे एक बेटर प्रोफेशनल बनाते हैं कि मैं उस टर्म्स में बिल्कुल उनसे बात कर पाऊँ। बट अगर मुझे बिल्कुल नहीं है, मुझे 302 नहीं बोलना आता, तो ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट अ गुड साइकोलॉजिस्ट और आई कैन नॉट वर्क देयर। बट मर्डर इज बिल्कुल मर्डर। बट जब मैं बिल्कुल। जज से बात करूं या मैं लॉयर से बात करूं, और कई बार क्रिमिनल्स भी अपने आप को उसी तरह के लिए वो चाहिए कि आपको नॉलेज हो। तो अगेन आप बिल्कुल लेके काम कर सकते हैं। बिल्कुल। अ, पूजा जी, साथ में एक सवाल आया है बियॉन्ड योर थॉट से कि हम्म। और आपने अभी जो सवाल का किया तो उसके लिए शुक्रिया कर रहे हैं। इट्स ग्रेट टू सी समवन इज हियर टू हेल्प इन ऑल ऑफ आवर डाउट्स, सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू साथ ही सो साथ मच। में एक सवाल आया है कि मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं इंटरेस्टेड हूँ फॉरेंसिक साइकोलॉजी में, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हाउ कैन फॉरेंसिक साइकोलॉजी हेल्प अ क्रिमिनल लॉयर? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इनफैक्ट जब आपने बोला स्कोप की बात बोली और मैंने बोला आप प्राइवेट कुछ कुछ काम कर सकते हैं, तो प्राइवेट में ही ये बिल्कुल आता है कि हम लोग बिल्कुल जाकर एज अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हम लॉयर्स को बता सकते हैं कि सी हम ये काम करते हैं, और आपके पास जब भी कोई केस आए और उन्हें इस तरह की कोई हेल्प आपको लगता है कि चाहिए, जी उनकी कॉम्पिटेंसी का मेंटल असेसमेंट करने के लिए, ये कोर्ट नहीं मांग रही है, बट आपका लॉयर बिल्कुल आपसे करा के अपना एक एविडेंस तैयार कर सकता है फॉर हर हिज और हर क्लाइंट। इस तरह आप बिल्कुल जाके उनके साथ काम कर सकते हैं। अगेन आपको शायद कोई आएगा नहीं पूछने, आपको जाके अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि लॉयर्स भी बिल्कुल ऐसा कभी इतना फील्ड में जानते नहीं है। बिल्कुल। एंड दिशिता का सवाल जो आया है, दिशिता ये सवाल का जवाब पूजा जी पहले दे चुकी हैं, तो आप एक बार जो पार्ट 1 इस वीडियो का हमने सेशन से पहले किया है तो आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। एंड साथ में पूजा जी एक सवाल ये है कि वैसे इसका जवाब तो हमें मिल गया है, लेकिन एक बार अगर एड्रेस कर पाए आप कि क्या सिर्फ तिहाड़ जेल में या तिहाड़ जेल से रिलेटेड काम या जुवेनाइल जस्टिस के साथ में काम करना, क्या यही जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की या फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लिए? नहीं नहीं, इस हमारा फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बट अगेन जाके अपनी जगह बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला आप लॉयर्स के साथ काम कर सकते हैं। आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड रहने वाले हैं, क्योंकि फॉरेंसिक बिल्कुल साइकोलॉजी है तो लॉ तो आप नहीं छोड़ सकते। तो मैंने बताया था आप एनजीओज में काम कर सकते हैं जहाँ पे विक्टिम्स होते हैं। आप बच्चे की जो कस्टडीज होती हैं उनकी उन कोर्ट्स में जाके काम कर सकते हैं जहाँ फैमिली जी इश्यूज होते हैं कि बच्चे की कस्टडी कौन लेगा, वहां जाके काम कर सकते हैं। जेल्स और ऑब्जर्वेशन मेरा स्पेशलाइजेशन एरिया है, इसलिए मैं उसमें काम करती हूँ। आपके पास जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। प्लस आप जाके जो हमारी सीएफएसएल होती है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी, हमारी सीबीआई है, इन सब में जॉब तो नहीं बट एज अ इंटर्नशिप अप्रोच कर सकते हैं, सो दैट वो आपको 1-2 महीने की इंटर्नशिप करा दें और आगे आपको और भी फील्ड पता चल जाए कि कहाँ आप जाके अप्रोच कर सकते हैं और स्टार्ट कर बिल्कुल सकते हैं अपना काम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड पूजा जी लास्ट सवाल मेरी तरफ से वो ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम अगर आप बता पाएं जो बच्चे इंटर्नशिप के लिए अप्रोच कर पाए, कुछ एनजीओज, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ जगह
वैसे कुछ तो आपने अभी भी नाम लिए। हाँ, ये मैंने बताई आपको, लेकिन फिर से जी बताऊं, ये सब गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, तो इनमें जी एंट्री मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। तो जी। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके एसएचओ से बात कर सकते हैं, आप लेबोरेटरीज में जाके बात कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉरेंसिक साइकोलॉजी डिग्री है, शायद वो तभी एंट्री दे, क्योंकि एज अ हाँ साइकोलॉजिस्ट आप जाते हैं तो वो ऑब्वियस आपको एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग की तरह ट्रीट करेंगे। बट इफ यू आर बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक, तो उनको भी एक चीज लगती है कि ओके, समवन इज हेयर विद सम स्पेसिफिक नॉलेज, बिल्कुल क्वालिफिकेशन, तो वो आपको ज्यादा एंटरटेन करते हैं। एंड जैसा मैंने पुलिस के साथ काम किया, तो मैंने देखा कि उन्हें अच्छा लगता था कि कोई ऐसा है जो क्रिमिनल्स के एंगल से या फिर विक्टिम के एंगल से साइकोलॉजी को समझ के और हमारी साइकोलॉजी को समझ के कैसे काम करता है। तो मुझे बिल्कुल। बड़ा अप्रेजल भी मिलता था कि मैम, ऐसे फील्ड में तो वैसे भी लड़कियां नहीं आती, और आप इतने अच्छे से समझते हो क्रिमिनल्स को भी, अक्यूज को भी। क्रिमिनल और अक्यूज दोनों चीजें अलग होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं बार बार टर्म तो यूज कर रही हूँ। अक्यूज वो होते हैं जिन पर अभी साबित नहीं हुआ है कि इन्होंने क्राइम कर दिया है, बट दे आर अंडर ट्रायल, तो इसलिए हम उन्हें अक्यूज बोलते हैं। मैं उन्हें नहीं बोलती आप क्रिमिनल हो। जी तो अच्छा लगता था, मुझे बहुत अप्रेजल मिलता था कि आप चीजों को उस तरह समझ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्रिमिनल्स के फेवर में ही काम करती हूँ, या जी फिर सस्पेक्ट के फेवर में ही काम करती हूँ, या पुलिस के फेवर में काम करती हूँ। तो उन हर एक एंगल से चीजों को समझना और प्रेजेंट करना, वो आपको थोड़ा सा यूनिक बना देता है। और जब आप ये बिल्कुल इस तरह की पढ़ाई कर लेते हो, तो वो स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं। बिल्कुल। एंड विद दिस थैंक यू सो मच पूजा जी कि आपने इतनी सारी डिटेल में इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई। और आपको थोड़ी दिक्कत भी हुई, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था, तो अब तो आपको हाँ हाँ, मतलब इतनी देर से आप फोन लेके खड़ी हैं जवाब थैंक यू देने के सो लिए मच। बच्चों के। आई गेस मुझे वहाँ पे थोड़ा वाईफाई इशू हो गया था, और फोन जी का नेटवर्क भी आपको पता है 4G होता है, बट हाँ लॉकडाउन में कुछ कह नहीं सकते, so that's why जी I come just a little bit outside। बिल्कुल। एंड बाकी जितने भी सवाल आ रहे हैं तो सारे के सारे जवाब पूजा जी ने दिए हुए हैं। आपको एक बार जो पुराना सेशन है और ये सेशन शुरू से देखना होगा। ये पूरा का पूरा सेशन अनएडिटेड जो है वो तो इंस्टाग्राम पे आपको अवेलेबल होगा, पर एडिटेड फॉर्म में आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा नेक्स्ट वीक। सो पूजा जी, इसी के साथ में मैं एक बार व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग पूजा जी का शुक्रिया अदा करें विद फीडबैक देके, ताकि वो जान पाए कि उनकी मेहनत किस तरीके की आपको लगी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से इतने डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। एंड सो थैंक यू सो मच पूजा जी। तो अगर आप प्लीज थैंक थोड़ा सा यू। एड्रेस करना चाहें सारे व्यूवर्स को। थैंक यू अमित जी। एक तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे हार्ट्स दिख रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कलरफुल हार्ट्स हैं। एंड हमारा क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत, मुझे अच्छा लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि सबके लिए बड़ा बोरिंग सा हो गया है, बट पीपल आर आस्किंग, जो समझ में बिल्कुल आ रहा है कि दे आर लाइकिंग दिस सेशन। और लास्टली मैं ये कहूंगी, अभी भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो अमित जी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे भी इंस्टाग्राम पेज पे बिल्कुल। डीएम कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई देम। और इंटर्नशिप, जैसे कि अभी मैं यूवीसीटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, उर्वी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, तो वहाँ पे भी हम इंटर्नशिप करा रहे हैं। उसके अलावा मैंने अभी इंटर्नशिप एज सच फॉरेंसिक साइकोलॉजी में कहीं देखा नहीं है। जी और कोई कोई 1-2 दिन की वर्कशॉप जरूर कराते हैं। अगर चाहे तो बच्चे वहां जा सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। नॉलेज जहां से मिले जी वहां से ले लेनी चाहिए। और बिल्कुल फिर भी पर्सनल गाइडेंस के लिए दे कैन डीएम मी एनी टाइम। आई विल ट्राई बिल्कुल। टू गेट बैक। हाँ हाँ। और साथ ही साथ में, क्योंकि आ, मैं अगर अपनी तरफ से देखूं एज अ होस्ट की तरह अगर मैं बात करता हूं, तो पूजा जी एक अमेजिंग रिसोर्स पर्सन के तौर पे मेरे सामने है, जिनके पास में इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है। तो मैं बाकियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा साइकोलॉजी को और साइकोलॉजी के सब फील्ड्स को, खासकर क्रिमिनोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, अब तो खैर पूजा जी ने क्लियर कर दिया है डिफरेंस, तो मैं कहना चाहूंगा क्रिमिनल साइकोलॉजी और फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो सब फील्ड्स है हमारे साइकोलॉजी के, तो
इसके लिए मैं बाकियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इंस्टाग्राम पे बाकी रिसोर्सेज पे कंटेंट पब्लिश करें, लाइव सेशंस करें। एंड पूजा जी को आप रिसोर्स पर्सन के लिए बुला सकते हैं, गौरव जी हैं, साजिद जी हैं, आप और भी नाम और सजेशन हमसे ले सकते हैं, पूजा जी से ले सकते हैं, ताकि थोड़ा फील्ड की जानकारी अब लोगों तक पहुंचे। पूजा जी केवल फील्ड में। अमित जी, एक चीज मैं आपके थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी कि अभी हमारी साइकोलॉजी की जो सब फील्ड्स है उसमें सबसे जो बड़ी ब्राइटन सी फील्ड है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। एंड हर कोई, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है, कोई भी है, वो सब अपने आप को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं। इनफैक्ट कल ही मेरे पास किसी का मैसेज आया, शी सेड मैम मैंने एमए किया है न्यूरो साइकोलॉजी में, एमफिल किया है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में, तो मुझे अपने आप को क्या कहना चाहिए। आई वॉज रियली अमेज्ड कि लोग इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके पास एक नाम नहीं है अपने लिए। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने जिस फील्ड में एमए किया है, यू आर मास्टर इन दैट फील्ड, तो आप अपने आप को वो कहिए, आपको कहने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपने एमफिल किया है तो भी, अब मैंने किया है, आई एम अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम वर्किंग एज अ सम, जो भी आप हो, इन सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन। तो जरूरी नहीं है कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे तभी आप लोगों को बताओगे। अगर आपने न्यूरो साइकोलॉजी में एमए किया है तो यू आर न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, बट येस मे बी यू आर वर्किंग एज अ काउंसलर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यू आर वर्किंग एज अ सम ऑफिसर इन अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिकॉग्नाइज करना शुरू करो और अपने आप को जो भी आप हो वो बोलना शुरू करो, तभी लोग आपकी फील्ड को पहचानेंगे। And do not underestimate your education, your qualification. You have given your time, your money, and your hard work. बिल्कुल। You are already master. So recognize this. बिल्कुल। Lastly, थैंक यू सो मच पूजा जी ये चीज आउट लाउड कहने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज आपने यहाँ पे एड्रेस कर दी है। एंड आई गेस सभी जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, मैं तो चाहूंगा ये वाला सेगमेंट में अलग से भी एडिट करके डालूंगा, ताकि ये मैसेज आउट लाउड सभी तक पहुंचे कि कितना जरूरी है हमारे लिए भी कि हम भी वो एलिमेंट है। शायद हमें ऐसा फील्ड नहीं मिला जो पूरी तरह से एस्टेब्लिश था, लेकिन हम कर सकते हैं। जैसे आपने बताया, जब मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप कह रही थी कि हमने सारे इंस्ट्रूमेंट खुद ही उस लैब से ले जाके वो जो नई यूनिवर्सिटी की जगह बनी उसमें ले जाके रखे, तो शायद हमें भी यही करने की जरूरत है। तक लगाई थी, हमने कहा रूम साफ नहीं है, तो हमारे पास चेयर एक ही था पूरी यूनिवर्सिटी के लिए, तो हमने झाड़ू लगाई कि इससे पहले क्लीन करते हैं क्योंकि यहाँ कारपेट बिछाना है। तो उस लेवल से हमने स्टार्ट किया था। सो आई एम तो वेरी अटैच टू दैट। और अब मुझे कोई बोलता है कि आप फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट नहीं की पोस्ट पे नहीं है, पोस्ट जब होगी होगी, बट आई एम ऑलरेडी अ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, तो काम शायद मैं कुछ भी कर रही हूँ। तो ये चीज मैं लोगों को कहना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच पूजा जी ये चीज कहने के लिए। और ये तो मुझे लगता है सभी लोगों को पसंद आया, क्योंकि जब तक आप ये बातें बोल रही थी दिल तो नहीं रुके थे, तो वो चीज तो अच्छी लगी है सबको। मैंने चुरा लिए। तो एंड विद दिस मैं सबको ये भी कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक और आगे आने वाले समय में हम लोग और एक्साइटिंग सेशंस लेके आएंगे इन इनसाइडर इनसाइट्स 2.0। एंड इसी के साथ में पूजा जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें समय दिया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, सारे व्यूवर्स के सारे सवालों को एड्रेस किया, और साथ ही साथ में हम लोगों को इंस्पायर भी किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट पूजा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपसे और जी बताइए। doing this good work and we all are inspired from you in any way। तो अच्छा है, करते रहिएगा, और कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो आई एम बिल्कुल 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 पूजा जी, थैंक यू सो मच। और जैसा पूजा जी ने कहा, आप में से अगर किसी को कोई और सवाल भी रह जाते हैं तो आप चाहे तो हमसे भी पूजा जी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वरना पूजा जी के इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं उन्हें और उनसे बातचीत कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू पूजा जी फॉर दिस सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू अमित जी, थैंक यू।